नमस्कार, SK9 फटाफट खबरें में आपका स्वागत है। और इस समय हम आजमगढ़ में आए हुए हैं और यहाँ सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी आए हुए हैं और यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम भी था। और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जो है जानने की कोशिश करेंगे। 2027 में चुनाव आने वाला है तो उसको भी ध्यान में रख करके यहाँ मुखिया जी का आगमन हुआ है। तो आइए जो है कि यहाँ नेताजी लोग हैं, इनसे बात करते हैं थोड़ा। सपा के मुखिया इस ज़िले में जानिए कि ये समाजवादी पार्टी का दूसरा एक सैफई गांव घर है तो दूसरा आजमगढ़। वो इस घर आए हैं, वो कहीं किसी ज़िले में नहीं आए हैं, वो अपने घर आए हैं। इस ज़िले को अपना घर मानते हैं। और आज कार्यालय का उद्घाटन था, उसी उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ से चल करके यहाँ आए हैं। और जहाँ तक सवाल है चुनाव का, तो चुनाव में अब की बार पीडीए के जननायक के रूप में उनको माना है पीडीए ने कि यही हमारे अधिकारों और हकूक़ पर लड़ाई लड़ने के काम के हैं। और इनके पीछे अब 2027 में अब की बार पूरी तरीके से लामबंद होकर के पीडीए समाज चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी विश्वास है। जिस तरह से देखा जाए तो इस समय जो है कि बीजेपी सरकार जैसा जो परफॉर्मेंस कर रही है, तो उसको देख करके क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस अगर इनका बेहतर होता तो लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में आपने देखा है ना, 35 सीटों को लेकर के पूरे भारत में तीसरी पार्टी बन करके समाजवादी पार्टी उभरी है। इसलिए परफॉर्मेंस को अगर देखेंगे तो 27 में चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री। ये शिक्षा को कभी भी, ये समाज को शिक्षित, चाहे वो आज़ादी से पहले ले लीजिए, जो समाज के लोग इसमें हैं वो समाज कभी भी पीडीए जो बना हुआ है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को कभी भी शिक्षित बनने के लिए ये लोग किसी भी तरीके से तैयार ही नहीं थे कि शिक्षित हो। इसलिए शिक्षा के प्रति इनका कोई मोटिव नहीं है, ना ही शिक्षा के साथ इनका ये संवेदनशील है। ये लोग हमेशा शिक्षा को बंद करके कि लोगों को अशिक्षित करके धर्म के आडंबरों में उलझा के रखना चाहते हैं। आप जानते हैं अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो सवाल कैसे करेंगे, और सवाल नहीं करेंगे तो सच्चाई है गंगा जल को शुद्ध मानने वाले लोग जो शिक्षित होकर गंगा जल को शुद्ध मानते हैं, गौमूत्र को शुद्ध मानते हैं, ये लोग कहीं न कहीं शिक्षा को बढ़ावा दे करके आज देख रहे हैं और पंडिताइन के मूत्र को जो है शुद्ध बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षित नहीं रहे कैसे जानेंगे, अंतर कैसे जानेंगे, यही करना चाह रहे हैं। ये जो भ्रामक प्रचार आ रहा है कि मतलब आते हैं छोटी काटी गई कथावाचक को, तो इसको लेकर के कैसा देखते हो? ये देखिए, मनुस्मृति को मानने वाले लोग ये कभी भी संविधान को नहीं मानते। अगर संविधान को मानते तो संविधान में आर्टिकल 25 ये कहता है सभी अपने अपने धर्म को मानेंगे, वह किसी भी धर्म को का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो जो वो प्रचार प्रसार करे कोई भी संप्रदाय का, ये नहीं कि पंडित ही उसको कहेंगे। अभी कुछ लोगों ने, कुछ बड़े बड़े मठाधीशों ने कहा कि कर्म के आधार पर जो है इनका चयन होता था, ये कर्म के आधार पर पूजा पाठ करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, कर्म के आधार पर अगर पूजा पाठ होना चाहिए तो पंडित को ना ही विधायक बनना चाहिए, ना ही जज बनना चाहिए, ना ही सांसद बनना चाहिए, ना ही प्रधान बनना चाहिए, सिर्फ पंडिताई करनी चाहिए। अगर उस पर कर्म के आधार पर होना चाहिए तो पंडित सिर्फ और सिर्फ पंडिताई करना चाहिए। और जाकर लोगों को जागरूक करें धर्म के प्रति और अपना उपदेश दें लोगों को और पंडिताई करें। ये लोग विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, पुलिस बन रहे हैं, दरोगा बन रहे हैं, इनको नहीं बनना चाहिए। अच्छा, जिसे देखा जाए तो इस हवाई अड्डे को खाली कराया गया, ग्रामीण अपना मकान बना करके वहाँ रह रहे थे और एकाएक वहाँ के लोगों का कहना था कि एकाएक हमको सूचना नहीं दी गई और वहाँ जो ज़मीन खाली कराई गई। और बारिश का महीना है, हम लोग तो आ गए क्योंकि प्रशासन एक महीने के लिए रोक रखा है, तो अब उसको कैसे देखते? जी, सरकार के लोगों को ये तो सच है कि उनको कम से कम सूचना 1-2 साल पहले दे दें ताकि वो अपनी व्यवस्था कर लें और दूसरे मकान में चले जाएँ। उनको ज़मीन को छोड़कर सेना की ज़मीन को खाली कर जगह दे दें और उनको सरकार की भी कर्तव्य बनता है कि वो कहीं न कहीं उनकी व्यवस्था करवाएँ, ना कि पहुँचे और बुलडोजर लेकर खाली करवा दें। ऐसा नहीं होना। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं अलग अलग जगहों से। हम हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए।